तो दोस्तों हमारी आज की कहानी है रशिया के एक ऐसे शख्स की जिसे लोग पागल, फकीर, सनकी और न जाने क्या क्या कहते थे। कुछ कहते थे कि उसमें दूसरों को सम्मोहित करने की शक्ति है, मतलब किसी का भी दिमाग अपने वश में करने की शक्ति थी। और ये एक ऐसा शख्स है जिसे जहर खिलाया गया और 3-3 गोलियां मारी गई, लेकिन वो तब भी नहीं मरा और उल्टा गोलियां खाने के बाद भी उसमें इतनी ताकत थी कि वो उठकर दोबारा खड़ा हुआ। तो ये कहानी है रशिया के एक ऐसे शख्स जिनकी रो रेस्पुतिन की, जिसका जन्म 1869 में साइबेरिया के एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन से ही इसका काम में कभी मन नहीं लगता था। पुतिन बचपन से ही अलग था कि हमेशा अकेला रहता था और खुद से बात करता था। जब ये जंगल में जाता था तो जानवरों से बात करता था, ऊपर आसमान में देखकर बकवास से बात करता था। ये तन्हाई में अकेला बोलता रहता था। लोगों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया। तो फिर माँ बाप को चिंता होने लगी, तो उन्होंने सोचा कि इसकी शादी करा देते हैं, तो शायद ये सही हो जाएगा। फिर उसकी शादी होती है, 3 बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो तीनों बच्चे बच नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद उससे और 3 बच्चे होते हैं, लेकिन जब उसके पहले 3 बच्चों की मौत हुई तो वो शराबी बन गया और उसके पास शराब पीने के पैसे भी नहीं थे। तो वो चोरियां करने लगा और चोरी करते करते उसे उसकी लत लग गई और इसी दौरान एक बार चोरी करते हुए ये पकड़ा गया। तो फिर इसे अदालत ले जाया गया, लेकिन जब उसे अदालत में पेश किया गया तब इसके वकील को पता चला कि ये बचपन से ही ऐसा खामोश रहने वाला है और थोड़ा पागल सा है। तो वकील ने कोर्ट से गुजारिश की कि इस पर रहम किया जाए। तो फिर अदालत ने भी इस पर रहम किया। 1897 में अदालत ने रेस्पुतिन को सजा के रूप में उसे पैदल तीर्थ यात्रा करने को कहा और करीब 523 किलोमीटर साइबेरिया के उस इलाके से दूर एक चर्च है, वहाँ जाने को कहा। फिर अदालत से वो विदाई लेता है और घर वालों को भी बाय बोलकर वो बिना कुछ लिए उस यात्रा में निकल जाता है। तभी रास्ते में किसी ने कुछ दे दिया तो ख्याल होता था, वही रास्ते में ही सोता है। इस यात्रा ने उसकी जिंदगी ही बदल दी थी। इस दौरान उससे रास्ते में और भी काफी सारे चर्च मिलते हैं और उन सबके फादर भी मिलते हैं। तो वो काफी सारी धार्मिक चीजें भी सीखता है। फिर वो मिनिस्ट्री में जाता है और वहाँ जाकर एक मॉन्क बन जाता है, लेकिन वो मॉन्क के आदेशों को तो फॉलो नहीं करता, लेकिन काफी सारी चीजें सीख जाता है। तो वो वहाँ से निकलता है और उसे जो भी इंसान मिलता है वो उसे भी बाइबल की सीख देता है। जो उसे मान लेता है वो उसे बाबा समझने लगता है और जो नहीं मानता वो उसे सनकी कह के निकल जाता है। ऐसे में वक्त बीतता रहा और फिर वो उस चर्च में पहुंचता है जहाँ जज ने उसे जाने को कहा था, पैदल चलकर। फिर वो वहाँ जाकर वहाँ के फादर से मिलता है और उनसे मिलकर वो अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर को समर्पित कर देता है। फिर वहाँ के फादर उसे कहते हैं कि अब तुम्हारा आगे जाने का समय आ गया है, तुम यहाँ से चले जाओ। जज के द्वारा दी गई सजा से उस सारी वजह से उसे काफी सीखने को मिलता है। वो एक मॉन्क भी बन जाता है, लेकिन जब उसका मन नहीं होता तब वो बाकी लोगों की बातें नहीं मानता और उसका विरोध करता है। इसीलिए मैड मॉन्क भी कहा गया है उसे। सब देखते हुए फादर ने उसे वहाँ से दूर सेंट पीटर्सबर्ग जाने को कहा। कई बार अगर रेस्पुतिन गुस्से में या प्यार से किसी को कुछ कह देता था तो वो उसकी कही गई बातें सच हो जाती थी। तो ऐसा होने की वजह से कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा रेस्पुतिन एक चमत्कारी इंसान है, क्योंकि ये जो भी भविष्यवाणी करता है वो सब सच हो जाता। तो फिर उसकी चर्चा होने लगी। फिर वो सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचता है। उसकी सजा को 2-4 साल बीत चुके थे। 1905 में रशिया और जापान में एक जंग हुई थी और रशिया जापान से इस जंग में हार जाता है। उस दौरान निकोलस II का राज था। उसकी वाइफ अलेक्जेंड्रा जो कि जर्मनी की थी। राजा निकोलस और उसकी वाइफ का एक ही बेटा था। उसको बहुत लाड प्यार से रखते थे। उसका नाम एलेक्साई था। उसको एक बीमारी थी, होमोफीलिया। इस बीमारी में ये था कि अगर उसकी बॉडी में किसी भी प्रकार का कट होता है तो उसका खून बंद नहीं होता। तो उसके माँ बाप बहुत परेशान थे उसको लेके। इसे काफी सारे डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन किसी ने इसका हल नहीं निकाला। तो उन दोनों को पुतिन के बारे में पता चला कि ये भी काफी चमत्कारी व्यक्ति है। उन्हें एक आस मिली कि शायद ये उनके बेटे को ठीक कर पाएंगे। तो निकोलस ने रेस्पुतिन को अपनी सभा में बुलाया और उससे सब कुछ बताया एलेक्साई के बारे में। तो लोगों का कहना ये है कि रेस्पुतिन ने एलेक्साई के सर के ऊपर हाथ रखा और उस वक्त एलेक्साई 2-3 दिनों से बीमार भी था। तो रेस्पुतिन के सर पर हाथ रखने के बाद वो उसके माता पिता से कहता है कि घबराइए नहीं, ये ठीक हो जाएगा। और रेस्पुतिन के कहने के अगले ही दिन वो ठीक हो जाता है। तो अलेक्जेंडर उसकी बातों पर तुरंत हो जाते हैं। वो जो कहता था वही होता था। तो वो देखकर सारे परिवार के लोग उसे बहुत महत्व देते हैं। जहाँ कोई भी दिक्कत होती है रेस्पुतिन के बस बोलने से वो सब ठीक हो जाता है। ये सब होने के दौरान ही वो महारानी अलेक्जेंड्रा की काफी करीब आ जाता है। पुतिन की जिंदगी में ऐसा था कि वह महिलाओं के काफी करीब रहता था और उनमें से काफी के साथ उसके संबंध भी थे, क्योंकि इसमें सम्मोहन की शक्ति थी। तो वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। वो किसी के भी दिमाग को अपने वश में कर लेता था और यहाँ तक कि महारानी के साथ भी उसके लव अफेयर के किस्से चले। इसी वजह से लव बाबा के नाम से भी पुकारा गया। राजमहल में इसका दाखिल शुरू हो गया था। राजमहल के बड़े बड़े फैसले इसके कहने पर लिए जाते थे और इसके लिए गए फैसले भी काफी सही साबित होते थे। मंत्रियों को निकालना और भी काफी बड़े बड़े फैसलों में रेस्पुतिन का हाथ होता था। तो जब जापान ने रशिया को हराया तो लोगों को काफी गुस्सा आ गया, ये सोचकर कि रशिया की इतनी बड़ी हार हो गई। लेकिन फिर भी ये शाही परिवार एक अनजान शख्स के बातों पर चल रहा है और इसी के बाद लोगों ने राजमहल पर हमला बोल दिया। तो राजा निकोलस ने
सारे सैनिक तैनात कर दिए, काफी सारे लोगों को गोलियां लगी, काफी सारे लोग मारे गए। इस दिन को आज भी रशिया में ब्लडी संडे कहा जाता है। इसके बाद शाही परिवार डर गया था और निकोलस का नतीजा फेलिक्स के कुछ खास लोग राजा के मंत्रिमंडल में थे। तो जब कुछ मंत्रियों को हटाया गया तो उसमें से फेलिक्स के कुछ खास लोगों को भी फेलिक्स उन लोगों में से था जो निकोलस को निकाल खुद राज करना चाह रहा था। लेकिन जब तक राजपुतीन उनके साथ था तब तक निकोलस उसकी बातों को मानकर आगे बढ़ता रहता है। तो कहता है कि फेलिक्स ने राजपुतीन को रास्ते से हटाने के लिए एक साजिश की। 30 दिसंबर को फेलिक्स की वाइफ जो कि शाही परिवार से थी उसके नाम पर राजपुतीन को रात में फेलिक्स अपने घर बुलाता है और कहता है कि उसकी वाइफ उससे मिलना चाहती है। तो राजपुतीन देर रात उसके घर में पहुंचता है। तो अपनी साजिश के अनुसार फेलिक्स उसके केक में कुछ पॉइजन जैसा डाल देता है। वो पॉइजन को खाकर भी नॉर्मल रहता है, उसे कुछ नहीं होता, जबकि उस पॉइजन के खाने से कुछ सेकंड्स के अंदर ही उसकी मौत हो जानी चाहिए थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद जब फेलिक्स को लगता है कि ये मर नहीं रहा तो वो गुस्से में आकर उसे गोली मारने लगता है। पहली गोली उसके पेट में लगती है, राजपुतीन नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर वो उठता है। उसके बाद उसे 3 गोली मारी जाती है, लेकिन वो फिर बच जाता है। उसके बाद फेलिक्स और उसके साथी उसे चारों तरफ से घेर कर पीटते हैं। ये सब करने के बाद वो फिर उसे कपड़े में लपेट कर एक नदी जिसमें की काफी ठंडा और बर्फीला पानी बहता है उसे उसमें ले जाकर डुबा दिया जाता है। अगले दिन सुबह इसकी मौत की खबर पूरे रशिया में फैलती है। फिर इसकी बॉडी मिलती है और उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में एक बड़ी अजीब सी और हैरान कर देने वाली चीज मिलती है। उसमें हुआ था कि राजपुतीन की मौत ना ही गोलियों से हुई और ना ही पॉइजन से हुई। उसकी मौत लंग्स में पानी भर जाने की वजह से हुई। तो काफी हैरान कर देने वाली चीज थी। एक इंसान जिसे पॉइजन खिला दिया गया, 3 बार गोलियां मारी गई लेकिन फिर भी नहीं मरा। इसकी मौत को लेकर काफी हंगामा हुआ, लेकिन शाही परिवार का मामला था तो इस बात को दबा दिया गया। फिर उसकी बॉडी को दफना दिया गया। फिर 2017 में फेलिक्स डर से दूसरे शहर में भागकर चला जाता है। शाही परिवार के सदस्यों की मौत 1918 में ही इसी लड़ाई के दौरान हो जाती है। तो दोस्तों आपने काफी सारी फिल्में और सीरियल्स देखे होंगे, उसमें स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर आता है कि ये एक सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं है। तो ये जो डिस्क्लेमर की शुरुआत हुई वो भी इस राजपुतीन की देन है। इस डिस्क्लेमर की शुरुआत होने का रीजन ये था कि राजपुतीन का मौत के बाद उसके ऊपर फिल्म बनाई गई। उसमें दिखाया गया कि कैसे वो औरतों को अपने वश में करता था और उनके साथ संबंध बनाता है। और इस फिल्म में जो फेलिक्स की वाइफ थी उसे दिखाया गया था कि राजपुतीन ने फेलिक्स की वाइफ का भी रेप किया है। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो फेलिक्स की वाइफ जिंदा थी, वो रूस से बाहर अपने पति के साथ किसी दूसरे देश में थी। तो जब ये फिल्म आई तब फेलिक्स की वाइफ ने ये फिल्म देखी और उस फिल्म पर केस कर दिया, यह कहकर कि ये सब तो झूठ है, मेरे साथ कोई रेप नहीं हुआ था। तो मामला कोर्ट में गया और इस फिल्म कंपनी ने फेलिक्स की वाइफ को जुर्माना दिया। और इसी इंसिडेंट के बाद दुनिया भर की फिल्मों के पहले एक डिस्क्लेमर दिया जाता है, ये फिल्म एक काल्पनिक फिल्म है, इसका असली जिंदगी में कोई लेना देना नहीं। तो डिस्क्लेमर की शुरुआत होने के पीछे भी इसी की स्टोरी है। तो ये थी रशिया के एक ऐसे शख्स की कहानी जिसको पॉइजन दिया गया, 3 बार गोलियां मारी गई लेकिन वो फिर भी नहीं मरा। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, बाय बाय।